नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार सिंह। कल 15 जनवरी को उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी का जन्मदिन है। बहन मायावती जी भारत की राजनीति में दलित चेतना के प्रतीक के रूप में स्थापित हुई। उन्होंने राजनीति में अपने बल पर और दलित चेतना को जगाकर और सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लेकर राजनीति में चमत्कार किया है। उन्होंने 2007 में अपने बल पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि दलित वोट की राजनीति करने वाली बहुजन समाज पार्टी ने इससे पहले भी 3 बार सरकार बनाई और तीनों बार वो सरकार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी। लेकिन 2007 में उन्होंने खुद, जब वो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थी, तो उन्होंने प्रयोग किया और दलित चेतना के साथ सवर्ण समाज को भी जोड़ा। उन्होंने नया नारा दिया, सोशल इंजीनियरिंग का, और ये सोशल इंजीनियरिंग सफल हुई। 2007 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 206 सीटें मिली विधानसभा और 30.43% वोट भी मिला। ये बहुजन समाज पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हालांकि इसके बाद का जो चुनाव हुआ 2012 का, उसमें उनकी सरकार नहीं बनी। हालांकि उन्हें 98 सीटें मिली इसमें भी, और लगभग 25.60% वोट भी मिला, लेकिन ये वोट 2007 से कम था। बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन मायावती जी का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण है। उन्होंने बहुत साधारण और साधारण से भी साधारण, अति साधारण अनुसूचित जाति के एक परिवार में 15 जनवरी 1956 को गौतम बुद्ध नगर जनपद, जो कि नोएडा भी कहा जाता है, उसके बादलपुर गांव में जन्म लिया था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता के साथ दिल्ली में हुई, बादलपुर में भी हुई, लेकिन दिल्ली में उन्होंने आगे की शिक्षा ग्रहण की। दिल्ली में उन्होंने 1975 में बीए किया, फिर मेरठ विश्वविद्यालय से बीएड किया, दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई की और कुछ समय वो शिक्षक रहे। इसके बाद दलित राजनीति और गरीब, पिछड़े, वंचित लोगों की सेवा के लिए एक संगठन चलाने वाले नेता काशीराम, उनके वो संगठन से जुड़ गए। इस संगठन का नाम था वामसेफ। वामसेफ यूं तो अनुसूचित जाति और माइनॉरिटीज के लोगों के, सरकारी कर्मचारियों के, अधिकारियों के कल्याण के लिए बना एक संगठन था, लेकिन इस संगठन का विस्तार आगे काशीराम जी ने DS4 के रूप में किया, दलित शोषित संघर्ष समिति के नाम से। ये दलित शोषित संघर्ष समिति प्रदेश में काम करती रही, देश भर में काम किया। इसी मूवमेंट से मायावती जी जुड़ी। अपने पढ़ाई पूरी करने के बाद शिक्षक की नौकरी छोड़कर वो DS4 के मूवमेंट में काशीराम जी के साथ जुड़ गई। हालांकि उनके परिवार ने उनका राजनीति में आने का विरोध किया, लेकिन वे नहीं मानी और काशीराम जी की प्रेरणा से वो इस मूवमेंट में जुड़ी रही। इस दौरान उन्होंने पूरे प्रदेश का दौरा किया, गांव-गांव में गई, परिश्रम किया और राजनीति में उन्होंने एक दिन अपना सफल मुकाम भी प्राप्त किया। हालांकि शुरुआत में जब वो राजनीति में उतरी और उन्होंने चुनाव लड़ा, 14 अप्रैल 1984 को जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई,
तो उसके बाद 1985 का चुनाव उन्होंने बिजनौर से लड़ा, लेकिन वे इस चुनाव को हार गए। 1987 में फिर उन्होंने चुनाव लड़ा, हरिद्वार से चुनाव लड़ा, लेकिन हरिद्वार में भी चुनाव हार गए। 1989 का चुनाव उन्होंने फिर बिजनौर से लड़ा और यहाँ वे चुनाव जीत गए। पहली बार 1989 से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर वे चुनाव जीते। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनावों में बहुजन समाज पार्टी की सीटें बढ़ती रहीं। 1993 का चुनाव इनके लिए परिवर्तनकारी साबित हुआ। बहुजन समाज पार्टी ने इस चुनाव में 67 सीटें जीती और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन सरकार मुलायम सिंह यादव की बनी। हालांकि चुनाव भी दोनों पार्टियों ने मिलकर लड़ा था। सपा और बसपा पहली बार मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। राम मंदिर का माहौल था, लेकिन उसके बाद भी दोनों को अच्छी सफलता मिली और मुलायम सिंह यादव समझौते के तहत, गठबंधन के तहत मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये गठबंधन लंबा नहीं चला। मायावती जी के जीवन का एक अत्यधिक संकट भरा काल भी आया। उनके प्राणों पर भी संकट आया। ये समय था 2 जून 1995 का, जब लखनऊ के मीराबाई मार्ग स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में उन पर जानलेवा हमला हुआ। एक भारी उन्मादी भीड़ जो उनके कक्ष तक पहुंच गई और उनके विधायकों को पकड़ पकड़ कर ले जाया गया। उन पर भी हमले का प्रयास किया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन एक विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने उनके प्राणों की रक्षा की। इसका एहसान उन्होंने जिंदगी भर ब्रह्मदत्त द्विवेदी का माना। हालांकि ब्रह्मदत्त द्विवेदी की बाद में हत्या हो गई, लेकिन मायावती जी उनका एहसान मानती। ब्रह्मदत्त द्विवेदी के वहां पहुंचने से हमलावर वहां से भाग गए, चले गए, उन्होंने रक्षा की और अगले ही दिन भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देके उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। 3 जून 1995 को वो पहली बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये साथ ज़्यादा दिन नहीं चला। लगभग 6 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया। लेकिन अगले ही चुनाव में फिर 1996 के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ और कुछ समय के अंतराल के बाद 1997 में मायावती जी फिर मुख्यमंत्री बनी। फिर भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद संबंध फिर खराब हुए, समर्थन वापस हुआ, सरकार गिर गई और फिर चुनाव 2002 में हुआ। 2002 के चुनाव में एक बार फिर किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और बहुजन समाज पार्टी को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया और मायावती जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी। ये साथ 2003 तक चला। 2003 में अगस्त में भारतीय जनता पार्टी ने फिर समर्थन वापस लिया और मायावती जी की सरकार गिर गई। इसके बाद मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी। इस तरह 3 बार मायावती जी को भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, लेकिन उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और अपनी शक्ति को बढ़ाया। अपनी रणनीति में भी परिवर्तन किया। बहुजन समाज पार्टी जो केवल वंचित, उपेक्षित और दलित समाज का प्रतिनिधित्व कर रही थी और सवर्णों के खिलाफ नारेबाजी भी करती थी और ये माना जाता था कि ये सवर्ण विरोधी पार्टी है, उसी बहुजन समाज पार्टी की नेता बहुजन समाज के साथ साथ मायावती जी ने सवर्ण समाज को भी जोड़ा और ये प्रयोग किया 2007 में और इसका एक सुखद परिणाम भी आया। 2007 में सफल हुई और सरकार बनी। अकेले दम पर मायावती जी पहली बार 2007 में मुख्यमंत्री बन गई और उनको 206 सीटें भी मिली, स्पष्ट बहुमत मिला, 30.40% वोट मिला। ये उनका एक बहुत अच्छा राजनीतिक परिणाम रहा।
इसी बीच लोकसभा चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी ने मायावती जी के नेतृत्व में अच्छा प्रदर्शन किया। 2009 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए सर्वश्रेष्ठ परिणाम वाला चुनाव अभी तक है। इसमें उन्हें 21 सीटें मिली थी, 2004 में 19 सीटें मिली थी और 99 के चुनाव में 14 सीटें जीती थी। ये 3 चुनाव लोकसभा के बहुजन समाज पार्टी के या मायावती जी के कहा जाए उनकी सफलता के उच्च शिखर है। मायावती जी अब राजनीति में हालांकि जो स्थिति है उनकी पार्टी की ये कमज़ोर हुई है। पिछले विधानसभा चुनाव में 2022 में उनके पास मात्र एक विधायक है, लेकिन 2019 के चुनाव में उन्होंने लोकसभा चुनाव में 10 सीटें जीती थी। आज की स्थिति में उनकी ताकत प्रदेश में कम नहीं हुई है। उनका मत प्रतिशत जो आखिरी बार जो लोकसभा विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें लगभग 13% था और ये माना जाता है कि आज भी उनके पास 13 से 15% तक मत है। ये बढ़ भी सकता है। हालांकि मायावती जी के साथ जो अन्य जातियों के नेता जुड़े थे उसमें पिछड़े समाज के पिछड़ी जातियों के भी कई प्रमुख नेता थे, वो उनका साथ छोड़कर चले गए। इसके कारण उनकी उस शक्ति में कमी भी आई, जिसमें प्रमुख रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य, लालजी वर्मा, ये लोग पार्टी छोड़कर चले गए। एक अल्पसंख्यक समुदाय से नसीमुद्दीन सिद्दीकी बड़े नेता होते थे, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी, वो कांग्रेस में चले गए। कुछ लोग सपा में चले गए, कुछ भाजपा में चले गए, कई नेता उनके साथ के इधर उधर हो गए। लेकिन अब फिर जब 2024 का चुनाव एकदम नज़दीक है तो ऐसे समय पर सभी राजनीतिक दलों की और सभी प्रेक्षकों की निगाहें एक बार फिर मायावती जी। लोगों का अनुमान है कि मायावती कोई भी चमत्कार फिर कर सकती है। हालांकि वो निर्णय अकेले लेती हैं, उनके निर्णय में किसी की सहभागिता नहीं होती और निर्णय वो कठोरता से लेती हैं। जिसको अपने साथ रखना है, अपने दल में रखना है, उसको रखती हैं और जिसे निकालना है उसे एक बार भी उसके बारे में फिर भविष्य के बारे में नहीं सोचती। मायावती जी की एक छवि प्रदेश में ये भी बनी हुई है कि वो कठोर प्रशासक है। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में 4 बार कठोर प्रशासन का प्रमाण भी दिया और उनके समय में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में कहा जाता है कि उनकी स्थिति काफ़ी बेहतर थी और अच्छी कानून व्यवस्था उन्होंने दी। इसकी तारीफ आज भी होती है। 2024 के चुनाव में वो किस दल के साथ चुनाव लड़ेंगी, अकेले चुनाव लड़ेंगी या किसी से गठबंधन में जाएंगी, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन उनके पास एक शक्ति है, वो परिवर्तन करने में सक्षम भी है। उनका कल 67वां जन्मदिन है। इस जन्मदिन पर पूरे देश के सभी समाज के लोग, सर्व समाज के लोग, दलित समाज के लोग उनके जन्मदिन पर बधाइयाँ भी देंगे। हम भी उनको हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हैं, शुभकामना व्यक्त करते हैं, उनके जीवन की मंगल कामना करते हैं और एक ऐसे राजनीतिज्ञ के रूप में उनकी स्थापना को पूरा समाज और पूरा देश स्वागत भी करता है कि जिसने हजारों साल के उपेक्षित और वंचित समाज को आवाज़ दी, उनको उनकी शक्ति का एहसास कराया है, उनको बराबरी में लाने के लिए प्रयास किया है। और यही वजह है कि मायावती जी का किसी भी स्थिति में वोट बैंक प्रदेश में कम नहीं हो रहा है। उनका जो वोट है वो स्थिर है और समाज उनके साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। कई बार लोगों ने कयास लगाया कि उनका वोट खत्म हो जाएगा, उनके साथ नेता छोड़कर चले गए, बसपा खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसे वो खत्म, क्योंकि एक आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वो ऐसे खत्म नहीं होगी। मायावती जी ने अपना उत्तराधिकारी के रूप में अपने भतीजे को नामित भी कर दिया है और आगे की राजनीति के लिए उनको बढ़ाया भी जा रहा है। देखते हैं 2024 के परिणाम में मायावती जी
क्या परिणाम देती हैं और कैसे चुनाव लड़ती हैं, किसके साथ चुनाव लड़ती हैं। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा जो आने वाली है वो 2027 की होगी। 2027 के चुनाव में मायावती जी का और उनकी पार्टी का प्रयास होगा कि वो उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ एक बार फिर खड़ी हो और 2007 जैसे परिणाम के लिए वो अपेक्षा कर रही है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।